हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंत एंड दिस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो के बारे में इट्स नॉट लाइक डिस्कस करेंगे बट हम अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं अभी। सो जिसमें से हम आपको जो मेरे लास्ट कुछ टाइम का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ जब हम कलीग्स जो भी हम बैंकर कलीग्स हैं उनके साथ मिलते हैं, सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस सो दैट आई विल शेयर हियर, जो कि आपका जो अपकमिंग कैरियर है, अगर आप ज्वाइन करने वाला हैं या फिर आपने ज्वाइन कर चुके हैं, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है, सो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ आवर कम्युनिटी टू हैव ए इट्स लाइक हेल्पफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मैं पहले से नोट डाउन कर लिया हूँ कि मेरे को क्या क्या पॉइंट डिस्कस करना है, सो दैट जो है टू डी पॉइंट हम इसको बारे में बात कर लेंगे। अगर हम बात कर ले, आज वी ऑल आर बैंकर्स नाउ एंड वी मेनी आर समथिंग लाइक ऑफिसर्स, और मे बी अगर आप क्लरिकल में ज्वाइन किए हो देन आप ऑफिसर के लिए ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए भी आपका माइंड में कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, सो सिनेरियो इन बैंक्स। सो पहले अगर देखा जाए, पहले का जो प्रीवियसली जो सिनेरियो था, अभी का जो सिनेरियो है, इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। पहले ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता था, बट नाउ डेज public sector banks are also now profit oriented. So it's okay, it's good to be profit oriented, but साथ ही साथ हमें एम्प्लॉय फ्रेंडली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बिकॉज एम्प्लॉयज आर द बेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस। सो अगर आप हमारा जितना बहुत सारा एग्जाम्पल ले ले, टाटा ग्रुप का ले ले, वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली है। एंड जब आप एम्प्लॉय को सपोर्ट करते हैं देन एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे देता है। अगर मैं अपना बारे में बात करूँ, अगर मुझे मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है देन मैं भी अपना बेस्ट देने का ऑल टाइम कोशिश कर रहा हूँ एंड मेरा मोटिव रहता है जो भी टारगेट है उसको फुलफिल कर देना। अगर मुझे फोर्सफुली वाला सिचुएशन ना हो कि एक कंट्रीब्यूशन कोऑपरेशन वाला सिचुएशन मिलता है। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो कोऑर्डिनेशन, सो कोऑर्डिनेशन जो होता है हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इसके लिए हमें पता है जो हम ब्रांच लेवल में काम करते हैं, देन आरओ जो होता है हमारे रीजनल ऑफिस, देन जोनल ऑफिस हो गया, या फिर कहीं कहीं पर सर्कल वाला सिस्टम है। सो वहाँ पर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अपर लेवल एंड द डिलीवरी लेवल, वी कैन नॉट से दैट ब्रांच आर समथिंग लाइक लोअर लेवल, दे आर द डिलीवरिंग द पार्टनर। जो भी बनता है, जो फेस टू फेस करके जो भी एक्चुअल डिलीवरी करते हैं, दैट इज द ब्रांच वन। ठीक है, सो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कभी कभी कोऑर्डिनेशन के जब हम चाहते हैं कि ये हो जाए, ऐसे हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, पर अफर वाला जो लेयर है वो जो डिलीवरी लेयर का प्रॉब्लम या सिचुएशन को समझने में भी ऐसा हो सकता है, जो हम डिस्कस करते हैं कि समझते हैं पर आई क्लोज कर लेते हैं, बिकॉज दे आर समथिंग लाइक नाउ समथिंग मोर, जो होता है ना बहुत ज़्यादा ही सम टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, सो और नेक्स्ट है स्टाफ मैनेजमेंट। जब आप ऑफिसर होकर ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्टाफ मैनेजमेंट एक अलग ही लेवल होता है। बहुत सारा स्टाफ, आपको ऐसा भी हो सकता है कि स्टाफ आपको कम मिल रहा है, फिर भी यू नीड टू एग्जीक्यूट ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क, बिकॉज वहाँ पर तो जो आपका पब्लिक, जो भी कस्टमर आएंगे, दे विल नॉट डिफरेंशिएट कि यहाँ पर स्टाफ नहीं है, ये वाला काम को हम पेंडिंग रख सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं, इट्स नॉट, द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो वहाँ पर स्टाफ मैनेजमेंट हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टाफ के बीच में जो होता है ना, सब कोई एक दूसरे का जो सिचुएशन को समझने का जरूरत होता है। जैसे कि आप अगर क्लरिकल में हो देन आप ऑफिसर का भी सिचुएशन समझो, अगर आप जॉइंट मैनेजर या ऑफिसर हो या फिर आप क्लरिकल हो देन मैनेजर का भी सिचुएशन समझो, क्योंकि उन लोगों को भी जवाब देना पड़ता है। सो अगर कोऑपरेशन वाला माहौल रहेगा देन जो भी टारगेट होता है वो अचीव हो जाएगा एंड एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि अगर हम वर्किंग गाइज है देन वहाँ पर हमारा मैक्सिमम टाइम जो होता है अपना लाइफ का, जो इट्स लाइक वेल जो होता है ना प्रोडक्टिव लाइफ है हमारा, वो हमारा जो वर्किंग प्लेस में जाता है। सो वहाँ पर एक पीसफुल एंड फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड वहाँ पर देखो प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ये वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होना हो सकता है, पर उसके लिए अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी। ठीक है, सो ये भी कभी कभी हमारे लिए क्रिएट कर लेता है समथिंग लाइक मूड अप हो जाता है कभी कभी इसके चक्कर में, बिकॉज इट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक दूसरे को समझने की। और कहीं कहीं पर वेरी रेयर केसेस में, या फिर वी कैन से 10% लोग होते हैं जो कि अपना इगोस्टिक बिहेवियर के कारण ये वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। पर हमें ये समझना चाहिए, अगर ये वाला सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं देन ये हमारे लिए भी कभी कभी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। सो कोऑर्डिनेशन, cooperation and peaceful environment will be more helpful to have a great
एनी टाइप्स ऑफ पोस्टिंग इन एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली। सो रैंडम एंड मल्टीपल, ऑब्वियसली देखो अभी अगर हम बातें करें कि वर्किंग कंडीशन के बारे में, देन अभी ये बहुत ज़्यादा रैंडम हो चुका है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लरिका, कुछ कुछ बैंक में अभी वहाँ पर भी आडन हो चुका है मार्केटिंग वाला जॉब, ठीक है। सो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया जाता है। सो ऑफिसर का जॉब के बारे में तो आप सबको ही पता है कि यहाँ पर अभी हमारा जो जॉब होता है दैट इज कम्प्लीटली रैंडम। अभी जो पहले जैसा नहीं है कि एक फिक्स वेल प्लान वाला होता है, अभी कभी भी कुछ भी टारगेट आ जाता है, एंड साथ ही साथ हमें कंप्लायंस मेंटेन करना पड़ता है और टारगेट को भी अचीव करना पड़ता है। एंड जो भी होता है जब हम ग्राउंड लेवल में होते हैं देन वहाँ पर भी हमें जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कंप्लीट करते हुए लोगों का दुख दर्द को भी समझना पड़ता है। एंड हर टाइम तो हम बिजनेस, जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक में, एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हैं, देन ऑल टाइम तो हम बिजनेस ओरिएंटेड बात तो कर नहीं पाएंगे ना। सो कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नीड बेस्ड सर्विस हम उनको देते हैं। सो ओनली ब्रांच पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, एंड आई होप कि जो सर्कल या आरओ में होते हैं उनको भी ये समझना जरूरी होता है। देन ओनली एक होता है ना प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, आप बस समझ के 2-4 लाइन अच्छा बोल लो ना। अभी बस हम एक मीटिंग में गए तो वहां पर बोला जाता है कि अगर आप अपना एम्प्लॉय या फिर अपना स्टाफ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आप उनको डिमोटिवेट तो मत करो। सो दिस इज वेरी ट्रू ना, क्योंकि डिमोटिवेट करोगे तो उसका हौसला जो होता है ना कम हो जाएगा। ऐसे ये मशीनरी नहीं है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मल्टीपल थिंग्स के लिए सी दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक को अभी एग्रेसिवली करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत सारा डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो इसके लिए हमें अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, थिंक लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक समथिंग सो कॉल्ड सरकारी जॉब के लिए। मे बी आपका वो सब जो बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, पर आपका जो इंटेंशन है इट शुड बी एग्रेसिव वन, ठीक है। एग्रेसिव को जब आप कर रहे हो, बस यहाँ पर आप अपना और जो होता है मैनेजमेंट प्रेशर, एंड मैनेजमेंट प्रेशर तो ऑब्वियसली रहेगा बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज नाउ लाइक प्रॉफिट ओरिएंटेड। बट हमें अवॉइड क्या करना है, अनएथिकल वर्क। अनएथिकल वर्क मतलब जो आपको लगता है कि गलत हो सकता है, जो कि मैनेज हमारे इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट कर सकता है, एंड आपका एथिक्स अगेंस्ट में है, देन अवॉइड दोज थिंग्स। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकता है कि मेनी आर फॉलोइंग सम अनएथिकल वेज एंड दे आर बीइंग वे और समथिंग सम गुड वे, पर हमें अपना एग्जाम्पल सेट करना है किसी का कुछ फॉलो करने का, नॉट रिक्वायर्ड। अनएथिकल जो वे होता है कंप्लीटली अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। एंड वर्क प्रेशर रहेगा ऑब्वियसली, हर कोई जॉब में अपना अपना होता है। जब हम दूर से देखते हैं तो हर कोई अच्छा लगता है, जैसे कि अभी हम प्रिपरेशन के टाइम में इसी ऑफिसर जॉब को बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे थे ना। सो दूर से देखने पर सब कुछ अच्छा लगता है, पर अब जब जाओगे उस सिचुएशन में एनी टाइप्स ऑफ जॉब में, देन यू विल फील द रियल वन। हमें यहाँ पर प्रेशर इसीलिए कि अभी थोड़ा बहुत सिचुएशन चेंजेस हुआ है, पर आपको एथिकल वे में आप मेंटेन करिए। जो भी आपका सही लग रहा है एज पर द बैंकिंग गाइडलाइंस है और आपका जो इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, देन आपको ये वाला आप अनएथिकल वर्क को अवॉइड कर सकते हैं। और अभी एक क्या होता है, अगर आप एक होता है ना माइंड में प्रेशर कि ऑल इंडिया पोस्टिंग है तो एक मिलता है ना कि आपको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो सी अगर आप ट्रांसफर से पर यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर यूनिट इज वेरी नेसेसरी। कोई भी एम्प्लॉई हो, स्टार्टिंग फ्रॉम वो क्लरिकल कैडर हो गया या ऑफिसर कैडर हो गया, आप सबके बीच में यूनिट होना जरूरी है, ठीक है। अगर ट्रांसफर करेंगे मतलब कितने, अगर हर कोई यही वाला सेम थिंग एथिकल वे को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ये सोचो कि किस किस को ट्रांसफर करेंगे एंड कहाँ कहाँ पर करेंगे, एक एरिया को तो डेफिसिट कर नहीं पाएंगे ना। सो हमें यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके लिए हमें इंडिविजुअली जब हम यूनिटी के बारे में सोचेंगे देन ओनली मास में ये कन्वर्ट हो पाएगा। सो अपने दिल के सुनो, do the things right things only and avoid any types of unethical work, and जो कि आपको मे भी शॉर्ट टर्म में ये दे सकता है पर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सो जब आप खुद को क्वेश्चन पूछोगे ना कि मैं क्या अच्छा किया हूँ क्या बुरा किया हूँ, जब आप खुद के आंखों के सामने आप एटलीस्ट खुद के लिए तो अच्छा बन सकते हो ना, यू नो व्हाट एवर यू आर डूइंग, राइट। सो अपने खुद के लिए ही बेटर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर आपको ये ना लगे कि यार ये मेरे को नहीं करना था। सो अभी जैसे कि आप न्यू ज्वाइनी हो, न्यू ज्वाइनी हो सकते हो या फिर आप ऑलरेडी में हो, सो व्हाट एवर द थिंग्स बी पॉजिटिव, ठीक है।
और ऐसा नहीं आप इसके साथ अच्छा कैरियर आपको मिलेगा एंड मेनी आर ऑल्सो डूइंग वेल, बट थोड़ा बहुत रैंडम सिचुएशन है, सिनेरियो थोड़ा ऑग्रेडेशन हो रहा है, सब चारों तरफ हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए हमें पॉजिटिव वाइब्स रखना ही है एंड कोऑपरेशन इज वेरी नेसेसरी। और साथ ही साथ जब आप जॉब कोई भी जॉब कर रहे हो एंड अभी हमारा है कि काम में बिजी रहने के चक्कर में फैमिली टाइम को ना दे पाना, बट रिमेंबर काम आप 1 महीना कर लो, वो 2-3 दिन छुट्टी लेके या कुछ भी है, हाफ टाइम फॉर योर फैमिली। अपना फैमिली टाइम जो है उसको अलग कर देना है। फैमिली टाइम में देयर विल बी नो वर्क। जैसे काम के टाइम में तो हम फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं ना, सो सेम रूल शुड बी अप्लाई टू योर पर्सनल लाइफ। जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने से आपको लॉन्ग टर्म में मेंटल जो हेल्थ है ना वो आपका बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। यू विल फील मोटिवेटेड, बिलीव मी, ठीक है। सो डोंट अवॉइड द फैमिली टाइम वाला थिंग्स। सो छोटी छोटी थिंग्स करिए अपनी फैमिली के साथ, यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड यू विल हैव ए ग्रेट टाइम। Got it? So be ready to go forward and give your best and it's like कि अपने आप को इन्वॉल्व कर देना एंड अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में दे आर डूइंग वेल एंड लकीली मेरा जो इनिशियल कैरियर में बहुत जिन जिन लोगों के साथ मैं अभी तक काम किया हूँ, आई लर्न मेनी थिंग्स, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड आई विश कि आप लोग भी गुड थिंग्स को ही लर्न करिए एंड अपने कैरियर में उसी को ही अप्लाई करिए, ठीक है। एंड आई विल मेंशन वन थिंग, अनएथिकल वे एंड प्रेशर में काम करके आपको मे भी आप आज 1 2 3 4 आगे स्टेप चले जा सकते हो, पर कोई ना कोई स्टेप में आपको ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। सो कुछ भी है। और एक बात है, जो स्ट्रेस वाला माइंड है ना, मैं भी जैसे कि इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, ठीक है। मेरा भी कभी कभी ब्रांच में ये मतलब दिमाग हैंग हो जाता है पूरा, ठीक है। फिर भी वहाँ पर जस्ट टेल कि दिस इज द सिचुएशन, यू नीड टू बी कूल, यू नीड टू मैनेज, दिस इज आवर जॉब। सो टैक्टफुली के साथ साथ थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी, थोड़ा एनालिसिस करो, शांत रहो एंड मैनेज द थिंग। यू हैव द एबिलिटी, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर हो। सो यहाँ पर मैं भी सोच रहा था कि हमारा जो बैंकिंग प्रो वाला चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, सेम नाम को मतलब करिएगा। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपका काम के टाइम में, देन यू कैन कनेक्ट विथ अस, ठीक है। सो समहाउ विल ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन, या हम डिस्कस कर लेंगे। एंड आप अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू फील लो एनी टाइम ऑफ योर लाइफ, देन फील फ्री टू कनेक्ट विथ अस, ठीक है। बिकॉज आई पर्सनली ये वाला जो जर्नी को खुद जिया हूँ, हर एक स्टूडेंट जीता है ऑब्वियसली, सो आई नो द थिंग्स। सो इट्स like a pleasure for me, pleasure to me to guide you all, आपको सपोर्ट करना उस टाइम में, ठीक है। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज ये जो मोटिवेशन वाला पॉइंट, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन। सो जो भी कुछ कमेंट्स है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे ये वाला सेशन में। सो हैव ए पीसफुल माइंड एंड गुड वाइब्स इन योर लाइफ एंड एंजॉय द वर्क। रिमेंबर द थिंग्स, काम करो, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपने खुद को जो टाइम होता है ना उसको एंजॉय करो, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो लोग ऑलरेडी बैंक ज्वाइन कर चुके हैं। विल हैव ए समथिंग लाइक पीसफुल हम एनवायरनमेंट कर कोशिश करेंगे। सो दिस इज जस्ट ए स्मॉल इनिशिएटिव फॉर यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड हैव फन। बाय बाय फॉर नाउ।